जनपद उपाध्यक्ष लालबर्रा पर अभद्रता का आरोप। लालबर्रा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल पर लालबर्रा के राजस्व अमले के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में लालबर्रा के राजस्व अमले ने बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और किशोर पालीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समापन के बाद जनपद के गेट के पास सभी पटवारी साथी खड़े थे। साथ में अनुविभागीय अधिकारी महोदय वाराशिवनी, तहसीलदार महोदय लालबर्रा, सभी लोग थे। कुछ टावर से रिलेटेड, दूरसंचार के टावर से रिलेटेड कोई मैटर रहा होगा, उसका मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। तो उस सिलसिले में तहसीलदार साहब के साथ वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष है बोलते हैं किशोर पालीवाल जी लालबर्रा के, उनने बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। बातें मतलब उनकी जो है बहुत गलत तरीके से हुई। तहसीलदार साहब को बोला गया, फिर वो तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के साथ चले गए वहाँ से, और उसके बाद वो वापस आए कौन, पालीवाल जी। और बोरी के पटवारी अंशुल रांगडाले को बुलाया उन्होंने। कौन है बोले, बोरी का पटवारी बोले। अंशुल रांगडाले जी सामने आए, फिर जो भी उनकी बातें थी वो हुई, और उसके बाद समस्त पटवारियों को बोलते हैं कि बोले तुम लोग अपनी औकात में रहो बोलते हैं। अब वो हमारी औकात क्या बोलेंगे भाई, समस्त जीव की औकात केवल शमशान तक होती है। रेल समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी आज साइकिल से दिल्ली रवाना। आम आदमी पार्टी मनोज पंबनानी के नेतृत्व में बीते कई महीनों से ट्रेन की लेट लतीफी व सुबह गोंदिया ट्रेन चलाने की मांग को लेकर ज्ञापन व आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा 28 जुलाई तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, लेकिन यह मांगे पूरी नहीं की गई। अब 28 जुलाई को आम आदमी पार्टी साइकिल से दिल्ली रवाना हो रही है एवं दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर गोंदिया से बालाघाट सुबह 6 बजे ट्रेन चलाने की मांग रखी जाएगी। 8 से 10 महीने से दिल्ली के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। कई पत्राचार किया हूँ, कई ज्ञापन सौंपा हूँ, डीआरएम के पास गया हूँ, रेल मंत्रालय के पास मैंने अपने बालाघाट स्टेशन मास्टर के द्वारा ज्ञापन दिया है, पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि ट्रेनें टाइम पे चलना चालू हो गई, ये हुआ है। लेकिन ये मैं इसे लॉलीपॉप समझता हूँ। इन्होंने ये सोच के चालू कर दिए होंगे ट्रेन की हम शांत बैठ जाएंगे कि वो भी हो जाएगी, पर आम आदमी पार्टी का काम ऐसा नहीं है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी ऐसा नहीं है। हम निर्णायक स्थिति तक ही काम करते हैं, जो कि मैंने ज्ञापन दिया था 18 जून को कि 1 महीने के अंदर अगर सुबह गोंदिया के लिए सुबह 6 बजे ट्रेन चालू होती है तो हम साइकिल से दिल्ली जाकर रेल मंत्री से स्वयं बात करेंगे। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के बाद डॉक्टरों की हुई बैठक। झोला छाप डॉक्टरों पर आदेश की कार्रवाई के बाद अब अन्य पैथी से इलाज करने वाले चिकित्सकों ने एक बैठक की है और इस बैठक में विभिन्न विषय पर चर्चा कर उन्होंने कहा कि सरकार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई तो करे, लेकिन जो अन्य पैथी से कई वर्षों तक इलाज कर रहे हैं उन्हें रियायत दी जाए। बैठक जो आहूत की गई है, यह बैठक जो ग्रामीण अंचलों में अलग अलग पैथी से जो हमारे चिकित्सक लोग उपचार करते हैं, तो उन लोग की बैठक आज यहाँ पर आहूत कराई गई है। जो हमारी सरकार के द्वारा अभी एक आदेश जो जारी हुआ है कि झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर में कार्रवाई, तो हम लोग इस विषय को लेकर के बैठे हैं कि वो ऐसे डॉक्टर जो सही में किसी कोई डिग्रीधारी नहीं है, कोई पैथी उनके पास में नहीं है, ऐसे उन डॉक्टरों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और वो डॉक्टर जिनके पास में अलग अलग पैथी की डिग्री है, डिप्लोमा है, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको एक बार बैठाल करके समझाई दे दी जाए और उनके जो अधिकार क्षेत्र में जितना आता है वो बता दिया जाए। उसके बाद ही मतलब उन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई कराई जाए। पंख संस्था का सावन महोत्सव का आयोजन। पंख संस्था द्वारा सावन मास में सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसमें नृत्य, संगीत और अन्य विधाओं पर वो अपनी कला प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे लिए पंख संस्था के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हम महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारा सोलो डांस प्रतियोगिता, ग्रुप डांस प्रतियोगिता, किड्स मॉडलिंग, मिस सावन प्रिंसेस और मिसेस सावन क्वीन, ये 5 प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की है।
जिनके लिए हमारी कल से इसके राउंड्स चालू होंगे। 28 और 29 जुलाई को हमारा ऑडिशन रहेगा, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस और किड्स मॉडलिंग, मिस सावन और मिसेस सावन की कल ऑडिशन होंगी। इसमें सिलेक्ट होने के बाद उनका आगे चयन होगा। इसके बाद 30 और 31 तारीख को हमारी ग्रूमिंग क्लासेस रहेंगी मिस सावन और मिसेस सावन की कैटेगरीज में जो भी आएंगे उनके लिए। 2 अगस्त को हमारा नूतन कला निकेतन में फिनाले रहेगा। इसमें सारे अपना जो भी हमने डिसाइड किया, जो भी हमारे कलाकार आगे पहुँचे हैं, वो सब हमारे उसमें आगे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और उसमें वो क्वालिफाई होंगे।